काहिरा का तहरीर चौक, जहां मिस्र की तारीख का एक नया बाब तहरीर हो रहा है। 7 रोज़ गुजर चुके, 8वें रोज़ का सूरज ग़ुरूब हो चुका। मंगल के रोज़ यहाँ पर 1 मिलियन मार्च का ऐलान किया गया था, लेकिन आज़ाद ज़राए के मुताबिक इस वक्त सिर्फ काहिरा में तहरीर चौक में 20 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो सदर हुस्नी मुबारक के मुल्क से निकल जाने का मुतालबा कर रहे हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक काहिरा में अमेरिका के सफ़ीर ने अल बरदई से मुलाकात की है और हिज़्ब मुखालिफ ने मुश्तरका तौर पर अपने मुतालबात सामने रख दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुतालबा फौरी तौर पर हुकूमत के ख़त्म होने और हुस्नी मुबारक के इक़्तिदार छोड़ देने का है। इत्तलात के मुताबिक पूरे मिस्र में, इस्कंदरिया के शहर में, काहिरा के मुख्तलिफ़ हिस्सों में और लॉक्सर समेत दूसरे शहरों में जो मुजाहरे हो रहे हैं, उसमें अंदाज़ों के मुताबिक 40 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन मुजाहरों में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, नौजवान लड़कियां, और सबका एक ही मुतालबा है कि हुस्नी मुबारक, 82 साला हुस्नी मुबारक, जो 30 साल से मिस्र पे हुकूमत कर रहे हैं और जिनका मंसूबा ये था कि वो इक़्तिदार अपने बेटे के हवाले करें, वो बेटा जो कुछ दिन पहले लाखों डॉलर के साथ लंदन फ़रार होके पहुंच चुका है, और कहा यह जा रहा है कि हुस्नी मुबारक की फैमिली भी वहाँ से जा चुकी है। एक और मशरिक़ वस्ता में जो डेवलपमेंट हुई है वो बिल्कुल मिस्र ही की तरह है कि उर्दन में शाह अब्दुल्ला ने, जो हुक्मरान ख़ानदान है वहाँ का, शाह अब्दुल्ला के बाद उनके जो बेटे आए थे, शाह हुसैन के बाद उनके बेटे शाह अब्दुल्ला जो आए थे, उन्होंने यहाँ पर काबीना को तहलील कर दिया है और वज़ीर आज़म को अलग करके नए वज़ीर आज़म को कहा है कि वो काबीना बनाएं और जमहूरी इस्लाहात करें। ये दरअसल मिस्र की वो धमक है जो उर्दन में पहुंची है। तहरीर स्क्वायर हो, तहरीर चौक हो या काहिरा में दूसरे बड़ी सड़कें, वहाँ पर लोगों का एक जम्मे गफ़ीर है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अंदाज़ों के मुताबिक 1 मिलियन नहीं, बल्कि तहरीर चौक में और काहिरा में 2 मिलियन 20 लाख लोग मौजूद हैं और पूरे मिस्र में 40 लाख लोग, 4 मिलियन लोग जो हैं वो ये मुजाहरे कर रहे हैं। 5 दिन पहले कर्फ्यू नाफिज हुआ था, कर्फ्यू की भी किसी ने परवाह नहीं की और रात भर लोग कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ मौजूद रहे। 8 दिन गुजर चुके हैं। इस तहरीक को देखना है कि किस लम्हे सदर हुस्नी मुबारक आवाम की इस आवाज़ को सुनते हैं और अपने इक़्तिदार को ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। ताज़ा तरीन जो इशारे नज़र आ रहे हैं, अमेरिका के सफ़ीर का अल बरदई से मिलना। अमेरिका ने अपने सफारत खाने से, मिस्र से बहुत बड़ा स्टाफ जो है वो निकाल लिया है। बरतानिया ने भी ऐसे ही इक़दाम किए हैं। इन इशारों से ये नज़र आ रहा है कि अब इस सारे ड्रामे का ड्रॉप सीन होने वाला है। अब देखना है कि मिस्र के वो अवाम जो गुज़श्ता 8 दिन से ख़ास तौर पर इतने बड़े मुजाहरे, इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, अब इस मिस्र में किस तरह से जमहूरियत आती है। लोगों का एक जम्मे गफ़ीर है। इनमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें, मर्द, ज़ईफ़, माज़ूर अफराद कुर्सियों पर बैठे हुए वो भी नज़र आ रहे हैं और इन सब का एक ही नारा है, अरहल मुबारक, यानी मुबारक गो, मुबारक गो। मशरिक़ वस्ता में ट्यूनिस में उठने वाली पहली चिंगारी ने जिस तरह से अपने करीबी ममालिक को, मशरिक़ वस्ता के और ख़लीज के, अपने हिसार में लिया है, अब मुबस्सिरीन का ये कहना है कि ख़लीज के ये तमाम ममालिक जहाँ एक तरह की अपनी तर्ज की डिक्टेटरशिप कायम हैं, जिनमें लीबिया है, सऊदी अरब है,
اردن ہے، اور اسی طرح کے غیر جمہوری ممالک، ان کو اب شاید یہ دھمک محسوس ہو گئی ہے، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگلا ملک کون ہوگا۔ اس وقت تحریر چوک کے اندر تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کتبے پہ لکھا ہے گو مبارک گو، نو مبارک نو۔ عالمی اخبار نے اپنے وسائل سے، اپنے کم ترین وسائل سے جس طرح سے ہو چکا، یہ چند معلومات حاصل کی ہیں۔ دیکھیے، آج کے غروب ہوتے ہوئے سورج کا اور کل صبح طلوع ہوتے ہوئے سورج کی پہلی کرن مصر کے ان عوام کے لیے کیا پیغام لاتی ہے۔ صفدر حمدانی، عالمی اخبار۔